अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि शेख पाटिल जी, कलमपुरी शहर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता। आज का फंक्शन बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा कवि सम्मेलन हुआ है। आज से की फुहारें पड़ी हैं, बौछारें पड़ी हैं, सब लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया है। अच्छा आयोजन भी अच्छा हुआ, भव्य कवि सम्मेलन हुआ है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। एमिनेंस के बारे में क्या कहना है? सोशल जो एसोसिएशन है हरियाणा का, एक तरह से मतलब पहला तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत कम इवेंट होते हैं, रेयर इवेंट होते हैं। इस इवेंट के बारे में क्या कहना है? हमारे लिए तो पहले ही है ये, यहाँ पर रोडपाली में जो इतना भव्य इन्होंने करवाया है, उसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इनके आभारी हैं हम लोगों को अवसर दिया है इन्होंने यहाँ पर कवि सम्मेलन करने के लिए, अपनी कविताओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए। हमारे संदेश जो पहुँचे हैं, कम से कम उनसे उनको कुछ तो लाभ मिलेगा, समाज में कुछ तो सुधार होगा, यही कामना करते हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? कितना मज़ा है आज के इवेंट की बात करें? मज़ा तो श्रोताओं की तालियां देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कार्यक्रम शुरू से लेकर अंत तक एक उत्सव सा लगता रहा। यदि आप देखें तो मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी एमिनेंस सोशल एसोसिएशन को, जिन्होंने सुंदर और शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। जी, यहाँ जो जितनी संख्या में लोगों ने सुना और जिस मन से सुना, वो वाकई में काबिल तारीफ था। मैं देखते हैं आजकल के मंचों पे बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, कहीं शीला की जवानी, कहीं मुन्नी बदनाम हुई, तो कहीं सपना चौधरी, इन जैसे कलाकारों को मंच पे नचाया जाता है, उनका आनंद लिया जाता है। लेकिन आज भी साहित्य को सुनने वाले लोग बैठे हैं, ये हमने इस आंगन में देखा। तब मैं सम्मान से 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, और मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं की पंक्तियाँ हैं वो मुझे याद आती हैं कि नए कमरे में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, नए कमरे में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडे में पानी कौन रखता है, कि आप हैं जो संभाले हैं इस विरासत को, आप हैं जो संभाले हैं इस विरासत को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे आज के फंक्शन के बारे में? बहुत बढ़िया फंक्शन, सभी ने कहा है। सबसे बड़ा मुझे ये लगता है ये कि आज जब हम दिन में मोबाइल में रहते हैं, पड़ोस में क्या हो रहा पता नहीं है, एक साथ जमा होना ये बहुत बड़ी कविता है। एक दूसरे से परिचय, तो कई ऐसे लोग को मिले मुझे, वो क्या महीनों भर के बाद एक शहर में रह के, एक मोहल्ले में रह के नहीं मिलते हैं। तो जो साहित्यिक फंक्शन है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होगा इस बहाने हम एक साथ इकट्ठे हों। नहीं तो आजकल कोई नहीं मिलता किसी से, अपने अपने ख्वाब में अलग घूमते रहते हैं। कोई भी कवि सम्मेलन या कोई भी धार्मिक फंक्शन हो, यदि हम मिलते रहेंगे तो जिंदगी चलती रहेंगी। नहीं तो क्या हो जाए, अलग अलग रहा। जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम ये कहते हैं कि आदमी ने मोबाइल ने आदमी को मशीन बना दिया, ये बात गलत है। आदमी पहले मशीन बना, बाद में मोबाइल का आविष्कार। हमारी भावनाएं खत्म हो गई, एक दूसरे से मिलना खत्म हो गया, और ऐसा दुनिया में रहेगा, दुनिया कट जाएगी, आदमी मशीन बन जाएगा। और मशीन में धड़कन डालने का काम कविता करती है, और ऐसे आयोजन करते हैं। इस बहाने कब मिलते हैं, सुख दुख की बातें कर मिलके हम कवि सम्मेलन सुनने जा रहे हैं, ये एक अपनी कविता है, नहीं तो कोई किससे मिलता नहीं। सर ऐसे प्रोग्राम को किस तरीके से बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इस सारी चीज़ों को जो है समर्थन नई करना पीढ़ी तो चाहिए। देखिए कॉन्वेंट क्या पसंद नहीं करती है, लेकिन क्या होता है ऐसे आयोजन आप रखते जाएंगे ना तो लोग अपने आप आएंगे। अब ये जितने लोग, मैं जिससे इतना मुझे अनुभव 60 साल का, लोग इतने खुश होकर गए, निश्चित ही चर्चा करेंगे कि कल का आयोजन बहुत अच्छा हुआ। फिर आप दिखा रहे हैं तो उससे लोगों को प्रचार मिलेगा, और अगले वक्त प्रोग्राम इससे ज़्यादा सफल होगा। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। शर्मा जी कैसे जहन में आई इवेंट के बारे में अगर बात करें? सर आरएसएस का एक प्रोग्राम था, उसमें मैं गया हुआ था। हाँ। और गीतेश जी ने ऐसे ही किसी ने मिलाया था कि ये मेरे गुरुजी है, तो इनको पता नहीं क्या मेरे साथ बात करने का अनुभव हुआ कि शर्मा जी से कुछ शेयर किया जाए। तो ये बोले बेटा मेरे को आपसे कुछ बात करना है। तो उन्होंने एक बोला छोटा प्रोग्राम करना है। मैं बोला अंकल जी छोटा क्यों करते हैं, हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे और अच्छा करेंगे। अगर यही है साहित्य लुप्त होता जा रहा है तो उसको हमें वापस उजागर करना है। और मैं आज खुश हो गया इतनी पब्लिक को देख के, और मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी सबको संदेश देना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो। और इस साहित्य को जो हमारी इंडियंस भारतीय हिंदुस्तानियों की संस्कृति थी
वो वापस से उजागर हो जाए और आप हर चैनल पे चला दोगे तो मेरा एक हमारा भी और हमारे गुरुजी का इन सब का जो आज आए थे सुरेंद्र शर्मा जी, प्रताप फौजदार जी, घनश्याम जी, रश्मि जी, रजनी जी, उन सब का एक सपना पूरा हो जाएगा सर। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें। मैं पूरी पब्लिक का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सहयोग दिया यहाँ। सर ऐसा नहीं है कि हरियाणा के प्रोग्राम नहीं होते, बहुत रेयर ही होते हैं और बहुत सादे इंसान होते हैं हरियाणा के, चुपचाप रहना और शांत प्रवृत्ति से कहते हैं, मतलब ज़्यादा शोबाजी नहीं करते मतलब। हाँ, तो ये एक शुरुआत है, आगे और क्या क्या इवेंट करने वाले हैं आप लोग? सर ये जो प्रोग्राम था ना, पहले मैं ये बताऊंगा, ये हरियाणा से अकेला का नहीं था, ये महाराष्ट्र में हमारी एक आर्थिक राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र ने हमें खाने को दिया है, तो उसकी बदौलत हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। और ये किसी एक राज्य से सिमट के साहित्य अपना किसी का गुलाम नहीं हो सकता है, ये सभी पूरे भारतवर्ष के हिंदुस्तानियों को मिलने के बाद ये एक साहित्य उजागर हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी एक राज्य को दर्जा न दे के पूरे भारत का और पूरी पब्लिक का और ये वर्ल्ड के अंदर फैले, वो मैं चाहूँगा। थैंक यू। प्रोग्राम से आपको क्या प्रेरणा मिली? सर प्रेरणा तो मेरी ये मिली है कि बच्चों को ना, छोटे छोटे बच्चों को इस साहित्य के बारे में पता नहीं था कि हास्य कवि खाली हम बताते थे कि भी ये होता है, तो आज उनको ये पता चला है कि ये भी एक मंच है, साहित्य मंच है, कवियों का मंच है, उसको उनको पता चला है। और आगे मेरे को लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हम एक से एक कवियों के ये आयोजन देखेंगे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके के प्रोग्राम कितनी ज़रूरत है? क्योंकि कलम और जो कविता होती है वो ऐसा होता है कि कई सारे कटास जो है अपने शब्दों में जिस तरीके से जो चल रहा है वर्तमान समय में उसे प्रेजेंट करता है, तो ऐसे में इन सारी चीज़ों की कितनी ज़रूरत है? मैं ये कहूँगा कि ज़रूरत बताता हूँ। शर्मा साहब से मेरी RSS के कार्यक्रम में भेंट हुई और मैंने बोला साहब एक ऐसा कार्यक्रम हमको करना है, तो शर्मा जी ने पूछा कितना पैसा लगेगा। मतलब भैया 50-60 हज़ार रुपया। तो बोला नहीं गीते जी इससे बड़ा करेंगे, और वो अभी लाखों तक 10 लाख तक पहुँचे हैं। तो सबसे बड़ी तो मैं शर्मा साहब को, हमारे जो है विद्यानंद जी को, कुमार विद्यानंद जी को और महेश को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को साकार रूप दिया। और ये कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है, हम 35 साल से मंचों पे हैं, देश विदेश जाते हैं, लेकिन ये विदेश में भी लोग रहकर इन कार्यक्रमों को करवाते हैं जो भारतीय विदेश में है। तो उसकी आप महत्व उसका आप सोच लीजिए कि कितना होगा। आज का कार्यक्रम अति सुंदर रहा और 4 परमाणु बम यहाँ पे उपस्थित थे और तालियां ही तालियां थी, हंसी ही हंसी थी, ठाके ही ठाके थे। तो शायद अब हम इसको बंद नहीं करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। वजह क्या है कि जो कवि लिखता है वो अपने चुटकुले व्यंगों से, चुटकुले हास्य से एक संदेश देता है, एक मैसेज देता है जनता को, और वो फलीभूत होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम होता रहे और शर्मा जी जैसे महान देवता जैसा आदमी हमें मिला है, हमारे लिए उनका आशीर्वाद है, कलाकारों के लिए आशीर्वाद है। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। और उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शर्मा जी की उम्र हजारों साल हो और उनके संरक्षण में ये कवि सम्मेलन हर साल खुशहाल हो, और रात रहे तो वो पूनम का चांद बने, दिन हो तो सूरज सा इंसान बने, सूरज सा इंसान बने। तो क्या कहना चाहेंगे फौजदार जी, आज पहुंचे हैं यहाँ पर इस इवेंट के बारे में? मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। श्रोता बहुत ही अच्छे हैं, व्यंग को समझ रहे हैं, हंसी को समझ रहे हैं, गीत को समझ रहे हैं और गंभीर रचनाओं को भी समझ रहे हैं। तो नई मुंबई के श्रोता और ये खार घर है ना, नवी मुंबई रोड पाली, और वाकई बहुत अच्छे श्रोता है। मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा। और सर आपके सुनने के लिए लोगों को दिल चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सुनने के लिए बहुत लोग तरसते हैं। क्या कहना? मैं तो यही कहता हूँ, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। हंसते रहो, हंसाते रहो। थैंक यू सर। जोरदार तालियां। गीतेश गीत जी का स्वागत इनकी खुद की चॉइस पे श्री सुरेंद्र शर्मा जी। इधर देखिए, इधर
वीडियो के लिए इधर